शर्मा। आज हम पेरिस समझौते के बारे में कुछ जानकारी लेंगे। पेरिस समझौते के 9 वर्ष पूरे हुए हैं। इसे दिसंबर 2015 में अपनाया गया था दुनिया भर के देशों के द्वारा। पेरिस समझौता हुआ था COP21 में। COP21 हुआ था पेरिस में। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के माध्यम से यह कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ का होता है। COP का मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़, जिसमें अलग अलग देश जो हैं वो एक जगह पर इकट्ठा होते हैं और क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए योजना बनाते हैं। पेरिस समझौते का मुख्य उद्देश्य था कि ग्लोबल टेम्परेचर को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक रोका जाए, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि हम टेम्परेचर को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक रोक सकते हैं, क्योंकि पिछले 8 वर्षों में वैश्विक उत्सर्जन में यानी कि ग्लोबल इमिशन में 8% की वृद्धि हुई है। ग्रीन हाउस गैसों के जो वृद्धि हुई है वो 8% की हुई है। ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन के ऑक्साइड शामिल होते हैं और वाटर वेपर भी एक प्रकार का ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट दर्शाता है। लेकिन इनमें से सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है मीथेन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसे बैन कर दिया गया है। लेकिन HFC गैस भी बहुत ही मात्रा में ग्लोबल टेम्परेचर को बढ़ाने में योगदान देती है। मीथेन गैस जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में 80 गुना ज़्यादा खतरनाक होती है, जो हीट को ट्रैप करने में कार्बन डाइऑक्साइड से ज़्यादा शक्तिशाली होती है। और ग्रीन हाउस गैस ही रिस्पॉन्सिबल होती है इंक्रीज़ करने में ग्लोबल टेम्परेचर को। विशेषकर हम ये समझ सकते हैं कि पेरिस समझौते का मुख्य उद्देश्य यही था कि ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम किया जाए दुनिया भर के देशों के द्वारा, ताकि क्लाइमेट चेंज को रोका जाए। लेकिन अभी जब ट्रंप प्रेसिडेंट बने हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के, तो उन्होंने पेरिस समझौते को अपने आप से मतलब अपने को पुनः यानी कि अमेरिका को पुनः दोबारा पेरिस समझौते से बाहर निकाल दिया है और वो जीवाश्म ईंधनों के प्रयोग पर बल देना चाहते हैं। और अपने देश में उन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को भी जो कि पिछली सरकार के द्वारा प्रोत्साहन दिया गया था, उसको मतलब खतरे में डाल दिया है, क्योंकि वो चाहते हैं कि जो उनके यहाँ ऑयल का रिज़र्व है उसको निकाल कर दुनिया भर के देशों में बेचा जाए और तेल के द्वारा ही गाड़ियों को और जो भी मोटर या फिर इंजन चलते हैं उसको चलाया जाए। एक तरह से ये बिजनेसमैन है और पूरी तरह से बिज़नेस करना चाहते हैं। ट्रंप को ये भी अंदाज़ा नहीं है कि इसका कितना घातक परिणाम हो सकता है, क्योंकि जीवाश्म ईंधन के जलाने से ही कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है, जो कि एक ग्रीन हाउस गैस है। इसके वजह से पूरी दुनिया क्लाइमेट चेंज के भयंकर खतरे में पड़ सकती है। विशेषकर लो लैटिट्यूड वाले देश बहुत ही मुसीबत में पड़ सकते हैं, क्योंकि सन जो है उनके देश के ऊपर वर्टिकल होता है और गर्मी बहुत तगड़ी होगी। और बहुत सारे जो द्वीपीय देश हैं वो समुद्र में डूब सकते हैं, क्योंकि जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो पोल की सारी बर्फ़ पिघलेंगी और लो लैटिट्यूड में यानी कि भूमध्य रेखा वाले क्षेत्रों में उसका समुद्र का जल स्तर ज़्यादा बढ़ेगा। पोल से सारा बर्फ़ पिघलकर निचले एरिया में आएगा। इसलिए दुनिया भर के सारे देशों को मिलकर इस समझौते को पुनः लागू करवाना चाहिए अमेरिका के द्वारा। और क्योंकि अमेरिका दुनिया का सुपर पावर है, वो अपने मनमानी करता रहता है।